गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों का नमस्कार। जीके विथ मोटिवेशन मॉर्निंग सेशन के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। जीके विथ मोटिवेशन एपिसोड के अंदर हम जीके की वो कहानियां लेकर के आते हैं जो उसमें जीके भी होता है और जीवन उपयोगी होता है, जो हमें मोटिवेटेड करता है, हमें इंस्पायर्ड करता है। हम जो लक्ष्य टारगेट तय करते हैं जीवन का और किस प्रकार हम सफलता हासिल करें, हमारा जो टारगेट है उस टारगेट की तरफ हम इन जीके की कहानियों से किस प्रकार सीख ले सकते हैं, तो इस प्रकार का हमारा मॉर्निंग सेशन होता है। यदि आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब पक्का करवाना है और जो हमारा कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के कमेंट भी करना है, ताकि मैं आपको जीके विद मोटिवेशन दूं तो आप भी मुझे कमेंट विद मोटिवेशन दे सकते हो। दोनों तरफ से मोटिवेशन चलेगा। मेरा एक तरफा एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आप भी अपना कमेंट विद मोटिवेशन दे सकते हो। तो आइए मैं आपको एक ऐसी कहानी बता रहा हूं कि इतिहास के अंदर हम एक कहावत बार बार कहते हैं कि जर जोरू और जमीन के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, बड़े बड़े झगड़े हुए, बड़े बड़े युद्ध लड़े गए और कितने जीवन कुर्बान हो गए। लेकिन इससे इतर एक बात यह है कि छोटी बातों के लिए भी गली मोहल्लों में लड़ाई होती है और कई बार इतनी छोटी बात के लिए होती है कि उसके बाद में हमारे मन के अंदर गलानी पैदा होती है। उस छोटी बात का झगड़ा, बच्चों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दो परिवारों के बीच में तलवारें खिंच जाती है, दो मोहल्लों के बीच में तलवारें खिंच जाती है और हमेशा हमेशा के लिए दूरियां बढ़ जाती है। उन झगड़ों से कैसे पार पाए और उन ऐसी क्या सीख है कि इतिहास के अंदर भी इन छोटी बातों को लेकर के झगड़े हुए। हर गलती कीमत मांगती है, तो इस प्रकार की गलती न करें कि हम आए थे हरी भजन को ओटन लगे कपास। हमारा काम था वो था कि हम हरी भजें और हम करने क्या लगे, कपास ओटने लगे। यानी हम बड़ा टारगेट लेकर आए थे कि अफसर बने, सरकारी नौकरी लगे, हमारे जीवन को खुशहाल बनाएं या हमारे कुछ सफलता प्राप्त करें। लेकिन अपन छोटी छोटी बातों में उलझ के रह जाते हैं। जो रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर इतनी छोटी बातें होती है कि अपना दिमाग बहुत एक्स्ट्रा सोचता है। और ऐसा एक वैज्ञानिक कहते हैं कि एक व्यक्ति के 50 से 70 हजार विचार पर डे आते हैं। तो उन विचारों को कम करके हमें आगे कैसे बढ़ना है और इतिहास के अंदर ऐसी छोटी बातों पे कितनी कुर्बानियां गई है। एक छोटी सी बात लेकर के मैं हाजिर हुआ था ऐसा कि राजस्थान में अभी चल रहा है, मान लो 2022, उस राजस्थान में 1644 की एक घटना है, यानी आज से 378 वर्ष पूर्व की एक घटना है। 1644 में क्या हुआ था कि यहाँ एक रियासत थी बीकानेर, यहाँ एक रियासत थी नागौर। ये बीकानेर रियासत थी, यहाँ बीकानेर रियासत के राजा थे महाराजा करणी सिंह या महाराजा करण सिंह या करणी सिंह, एक ही बात है। और नागौर का शासक उस समय था वो थे महाराजा अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह राठौड़ थे। इन्हें एक जागीरी दी गई थी अमर सिंह राठौड़ को। अमर सिंह राठौड़ बड़े नटखट थे और तलवार के बड़े धनी थे। हर बात में ये झगड़े के लिए उतावले हो जाते थे। अमर सिंह राठौड़ छोटी छोटी बातों के लिए उतावले हो जाते थे। जब कभी ये दरबार में हाजिर नहीं हुए तो शाहजहां ने इनका कारण पूछा तो इन्होंने तलवार खींच ली और सलावत खान ने इसे गंवार कहा तो इनके शाहजहां के सालादी थे सलावत खान को, उनको मौत के घाट उतार दिया और लाल किले के अंदर शाहजहां के पीछे भागे। तो वहां के सैनिकों ने पकड़ करके अमर सिंह जी को मौत के घाट उतार दिया था। उन अमर सिंह की वीर गाथाओं के अंदर हम खूब सारी ऐसे प्रशंसा वाली गाथाएं सुनते हैं। लेकिन शाहजहां ने उस घटना के बाद में जो बुखारा द्वार से जब उसने प्रवेश किया था, बाद में उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए ईंटें चिनवार कर उस द्वार को बंद कर दिया था, बुखारा को। अंग्रेज आए तो वापिस खोला था। कालांतर में उस दरवाजे को अमर सिंह राठौड़ का दरवाजा कहा जाने लगा। वो थे अमर सिंह राठौड़, छोटी छोटी बातों पे तलवार निकाल लेते थे। महाराजा करणी सिंह बड़े दूरदर्शी थे, लेकिन गलती इन्होंने भी की है। महाराजा करणी सिंह इतने दूरदर्शी थे कि जब शाहजहां के उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था और शाहजहां बूढ़ा था, बीमार पड़ गया, तो ये ऐसा दूरदर्शी व्यक्ति पूर्व की सूचना भांप करके चुपचाप बीकानेर आकर के बैठ गए। और बीकानेर बैठ गए और जब औरंगजेब जीत गया और उसने हिंदुस्तान की गद्दी
संभाली, तब उसने अपने 2 पुत्रों को उनके सेवा में हाजिर कर दिया। इतना ही नहीं, ये इतने बड़े यूं दूरदर्शी थे कि जब औरंगजेब के मन में ये बात बैठ गई, उसके मस्तिष्क में ये बात बैठ गई कि राजपूताना के सारे राजाओं को धर्म परिवर्तन करवाना है और इसे इस्लाम बढ़ाना है। कर्णी सिंह जी ने, महाराजा कर्णी सिंह ने उन्हें बचाया था, इसलिए महाराजा कर्णी सिंह को पूरे राजपूताना के राजाओं ने मिलकर के जंगलतर बादशाह की उपाधि दी थी। इतना विद्वान व्यक्ति, इतना दूरदर्शी व्यक्ति, लेकिन एक छोटी सी गलती करता है जिसके कारण हजारों कुर्बानियां जाती है, और हर गलती कीमत मांगती है। और क्या कीमत मांगी देखो, महाराजा कर्णी सिंह के रियासत में बीकानेर का एक अंतिम गांव था सीलवा। अंतिम गांव होगा तो अंतिम खेत भी होगा, और नागौर का अंतिम गांव था, वो गांव था जाखानिया, जाखानिया गांव था। नागौर का अंतिम गांव जाखानिया था और इधर गांव था सीलवा। अब क्या था कि बीकानेर के सीलवा गांव के अंतिम खेत में बरसात हुई। पूरे बीकानेर रियासत में, नागौर में जब राजस्थान में बरसात होती है तो खेतों में जब वर्षा ऋतु में हल चलाए जाते हैं तो बाजरी के साथ में मोट भी बोए जाते हैं, तिल भी बोए जाते हैं, मतीरे भी बोए जाते हैं, मतीरे के बीज भी डालते हैं। वो पूरा एकदम ऐसी कोई बाजरी अकेली बोए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो किसानों को किसी न किसी प्रकार की कोई फसल नहीं हो तो एक फसल हो जाए, यदि बाजरी नहीं हो तो तिल हो जाए, तिल नहीं हो तो मोट हो जाए, किसानों का ऐसा मानना है। तो वहां मतीरे की एक बेल लगी, और वो लगी सीलवा गांव के अंतिम खेत में। वो मतीरे की बेल क्या हुई कि फैल करके आ गई नागौर के जाखानिया गांव के खेत में। नागौर के जाखानिया गांव के खेत में आ गई और मतीरा जाखानिया गांव में लगा। अब क्या था, मतीरा जब बड़ा हुआ तो एक दिन जाखानिया जो गांव है उस खेत का मालिक आया और उसने मतीरे को तोड़ लिया। सीलवा गांव के किसान ने बोला कि बेल मेरे खेत में उगी है, मतीरा मेरा है। जाखानिया वाले ने कहा कि बेल तेरे खेत में उगी है, लेकिन जाखानिया वाले ने कहा कि मतीरा मेरा है, मेरे खेत में लगा है, इसलिए ये मतीरा मेरा है। अब बात क्या थी, बात दोनों किसानों के बीच में झगड़ा उत्पन्न हो गया। दोनों किसान झगड़ पड़े, बात दरबारों तक पहुंची। इधर कर्णी सिंह के दरबार में पहुंची और इधर अमर सिंह के दरबार में पहुंची। उस समय दोनों मुगल सत्ता के अधीन थे। कर्णी सिंह दक्षिणी भारत में गए हुए थे और अमर सिंह मुगल सेवा में थे, और जब वापिस मुगल दरबार में हाजिर हुए तब तक बात बिगड़ चुकी थी। अमर सिंह ने शाहजहां के सालाजी सलावत खां को सिफारिश की कि इसमें मध्यस्थता की जाए, लेकिन मध्यस्थता कहाँ होने वाली थी, मध्यस्थता हो ही नहीं सकी। तो मध्यस्थता नहीं हुई तो किसानों का झगड़ा दरबारों में होने लगा, और कर्णी सिंह और अमर सिंह जब तक बात सुलझाते तब तक दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुई। इधर रामचंद्र नाम का मुखिया व्यक्ति था बीकानेर का, वो सेना लेकर के सेना का नेतृत्व कर रहा था, रामचंद्र मुखिया। और नागौर के जो सेना थी नागौर की, उनका जो कर रहा था नेतृत्व कर रहा था वो सुकमल और रामचंद्र मुखिया के नेतृत्व में सेना आमने सामने आ लड़ी और भयंकर युद्ध हुआ। हजारों कुर्बानियां, हजारों सैनिक वहां शहीद हो गए, केवल एक मतीरे के लिए। इस इतिहास के अंदर इस राड़ को कहा जाता है मतीरे की राड़, मतीरेरी राड़। अब देखो, मतीरे की राड़ हुई केवल मतीरे के लिए। इतिहास के अंदर एकमात्र ऐसा युद्ध है जो मतीरे के लिए लड़ा गया, किसी फल के लिए लड़ा गया। फल के लिए लड़ने वाला एकमात्र इतिहास का युद्ध है। पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि मतीरे की राड़ किन किन राजाओं के बीच में हुई, तो एक फल के लिए, एक मतीरे के लिए इतिहास के अंदर केवल आपको एक ही लड़ाई मिलेगी, और वो मतीरे की राड़ बीकानेर और नागौर के मध्य हुई, कर्णी सिंह और अमर सिंह के मध्य हुई, और उधर रामचंद्र मुखिया और सुकमल सैनिकों के मध्य हुई। हजारों कुर्बानियां दे दी गई। अब बात आती है कि इतनी छोटी बात के लिए कैसे लड़ाई हुई। ये दो राजाओं के, किसानों के आत्मसम्मान की बात थी। नागौर के दरबार भी ये समझता था कि हमारे किसानों की कीमत ज्यादा है, उनके आत्मसम्मान की कीमत ज्यादा है, और कर्णी सिंह के दरबार भी ये समझ बैठा कि हमारे किसान की जो आत्मसम्मान है वो सबसे ज्यादा है। तो राजाओं ने किसानों की कितनी रक्षा की, किसानों के लिए कितने उनके दिल में, दिमाग में ये बातें थी। लोग केवल अपन लोकतंत्र में सुनते हैं कि किसान किसान किसान, किसानों के लिए ये योजना, किसानों की आय दुगनी की जाए, किसानों के लिए हमने इतना करोड़ किसान कल्याण कोष फंड रखा। तो ये सारी चीजें आज हमें लोकतंत्र में देखने को मिलती है। लेकिन रियासत काल में भी एक छोटी बात के लिए राजाओं के, दो सेनाओं के मध्य तलवारें खिंच गई।
इस प्रकार के मत्तीरे की राड़ हुई। तो हमें इन छोटी छोटी बातों से, इतिहास में हम मत्तीरे की राड़ से ये सीख ले सकते हैं कि छोटी छोटी बातों को दफना करके हमें आगे बढ़ना है। इन छोटी छोटी बातों को हमें कब्र बना देना है हमेशा हमेशा के लिए, और अपने दिल में इन छोटी छोटी बातों की कब्र नहीं बनानी है। दिल को और दिमाग को बिल्कुल एकदम स्वच्छ और निर्मल रख करके अपने टारगेट को साधने की कोशिश करनी है। जय हिंद, जय भारत।